गुरुग्राम को देश की आधुनिक और तेजी से बढ़ती सिटी के तौर पर देखा जाता है। ऊंची इमारतें, महंगे फ्लैट और बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर इसकी पहचान है। लेकिन बारिश होते ही इसी शहर की तस्वीर बदल जाती है। सड़कें पानी में डूब जाती हैं, गाड़ियां रेंगने लगती हैं और कई इलाकों में लोगों के लिए घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इसी तस्वीर को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुग्राम में जल भराव और शहर के बुनियादी ढांचे को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस शहर को कभी मिलेनियम सिटी कहा जाता था, वो अब मिलेनियम पिटी और सिंक सिटी बन गया है। हुड्डा का सीधा निशाना गुरुग्राम के सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर था। उनका कहना है कि राव इंद्रजीत सिंह करीब 12 साल से गुरुग्राम के सांसद हैं, लेकिन शहर में जल भराव की समस्या के लिए अब कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हुड्डा ने आरोप लगाया कि जिम्मेदारी से बचना बीजेपी की पुरानी आदत है। उन्होंने पिछले साल संसद में दिए गए एक बयान का भी जिक्र किया। हुड्डा के मुताबिक केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संसद में कहा था कि गुरुग्राम को किसी बड़ी बुनियादी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। कांग्रेस सांसद का दावा है कि इसके उलट पिछले 2 वर्षों में जल भराव से जुड़ी घटनाओं में 12 लोगों की मौत हुई है और शहर में बेहद लंबा ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। गुरुग्राम की हालत पर तंज कसते हुए हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के समय ये शहर बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनियों का केंद्र बना था, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि इसे वर्क फ्रॉम होम सिटी कहा जाने लगा है। उन्होंने कहा कि गुड़गांव से गुरुग्राम, फिर गुरुजाम, जलग्राम और गड्ढाग्राम बन गया। बारिश के बाद गुरुग्राम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में हैं। यहाँ तक कि लोगों ने एआई की मदद से शहर की स्थिति पर गाने तक बना डाले। एक वायरल गाने में कहा गया कि गुड़गांव डूब गया है, ओला उबर भी रूठ गए हैं और सड़कें दरिया बन गई हैं। गाने में महंगे फ्लैटों पर भी तंज किया गया कि जहां करोड़ों के फ्लैट बिकते हैं, वहां बारिश आने पर नाव की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी इस समस्या पर सफाई दी गई है। भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि अब अचानक और बहुत तेज बारिश होने लगी है। उनके मुताबिक 60 साल पहले बनाई गई योजना आज के बड़े गुरुग्राम के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने दावा किया कि 2047 तक हालात ठीक हो जाएंगे और इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। इसी बयान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर शहर पिछले कई सालों में तेजी से बढ़ा है, तो क्या उसके साथ ड्रेनेज और सड़कों की योजना भी उसी रफ्तार से बदली गई? क्या हर साल बारिश के बाद जल भराव को सिर्फ ज्यादा बारिश कहकर टाला जा सकता है? अभिनेता और लेखक सुहेल सेठ ने भी सोशल मीडिया पर गुरुग्राम की स्थिति को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अलग अलग सरकारों के दौरान राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम के सांसद रहे हैं और ऐसे में उन्हें भी जवाबदेही से बचने के बजाय जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने भी राव इंद्रजीत सिंह को निशाने पर लिया है। हालांकि सोशल मीडिया पर किए गए ऐसे आरोपों को स्वतंत्र रूप से साबित तथ्य नहीं माना जा सकता। गुरुग्राम की कहानी सिर्फ एक बारिश और एक दिन के जलभराव की कहानी नहीं है। ये तेजी से फैलते शहर और उसके साथ बदलती जरूरतों की कहानी भी है। सवाल ये है कि जब शहर में करोड़ों के घर और बड़ी कंपनियां आ सकती हैं, तो क्या ऐसी सड़कें और नालियां नहीं बनाई जा सकती जो बारिश का पानी संभाल सके? फिलहाल बारिश थमने के बाद पानी उतर जाएगा और शहर फिर अपनी रफ्तार पकड़ लेगा। लेकिन अगली बारिश में वही सवाल फिर सामने खड़ा होगा, मिलेनियम सिटी आखिर कब तक जलग्राम बनती रहेगी? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.